हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, साधु पुरुष की कृपा। तो साधु पुरुष कौन होते हैं? ऐसा जो प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम स्वयं भी करते हैं और औरों को भी भगवान के प्रेम में संलग्न करते हैं। ऐसे साधु की जब किसी जीव की कृपा होती है तो उसका कल्याण निश्चित है। तो श्री चैतन्य चैतन्यमृत में बहुत सुंदर श्लोक आया है कि जब जीव पे साधु की कृपा होती है तो इस भौतिक जगत से वो मुक्त हो जाता है। तो मध्य लीला का अध्याय 20 का ये बहुत सुंदर श्लोक है। साधु शास्त्र कृपाय ज्योति कृष्णोन्मुख हये, सेवी जीव निस्तरे माया ताहार छाड़े। तो यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसे शास्त्रों का उपदेश जो जो साधु उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है और उसे कृष्ण भावना भावित होने में सहायता देता है, तो वह बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है। तो साधु का हमारे जीवन में होना, साधु कौन है? जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान का शुद्ध भक्त, जो प्रमाणिक गुरु है ना होते हैं, वो साधु कहलाते हैं। और स्वयं भी भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भक्ति में संलग्न करते हैं। वो अगर हमारे जीवन में आते हैं, प्रमाणिक गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें हमें शास्त्रों से सही उपदेश देते हैं, सही ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। उन उपदेश के माध्यम से हमारा कृष्ण भावना भावित हो जाता है। कोई भी जीव, बद्ध जीव जो अनादिकाल से इस भौतिक जगत में कष्ट सह रहा है, माया के पास में बंधा हुआ है, तो उन उपदेशों के अमृत वर्षा से उसका जीवन जो है वो है ना धन्य बन जाता है। तो इस तरह से साधु उस जीव का कल्याण करता है और सहायता देता है। तो वह जीव मुक्त हो जाता है और माया उसे छोड़ देती है, क्योंकि अनादिकाल से वो माया की सेवा में लगा हुआ है, भौतिक बंधन में जकड़ा हुआ है। तो साधु की कृपा से उसका जीवन धन्य बन जाता है और भौतिक बंधन से वो मुक्त हो जाता है और माया के पास से वो छूट भी जाता है। तो बद्ध जीव कौन है? बद्ध जीव जो है वो जो भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध भुला चुका है अनादिकाल से, है ना। वो इस भौतिक जगत का उपभोग कर रहा है ये सोचकर कि मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ। तो इस तरह से भोग तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो तीनों कष्टों को, है ना, जो भौतिक जगत के 3 कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों कष्टों को पूरी तरह से सहन करता रहता है। तो जब साधुगण उसके जीवन में आते हैं, यानी भगवान का कोई भक्त उसके जीवन में आता है, तो कृष्ण भावना पर जब वो प्रचार करते हैं तो उनकी कृपा से बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में जकड़े हुए हैं, बंधन में हैं, उनके अंदर सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। क्योंकि सभी जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम होता है, तो जागृत होता है जब हम साधु गुरु शास्त्र का संग करते हैं। तो जागृत हो जाने पर भौतिक जीवन की जो शैली बिता रहा है, अब उसमें वो उत्सुक नहीं रहता है, यानी भौतिक जीवन से वो विरक्ति का अनुभव करता है। तो इसके बदले में वो एक उच्चतर सेवा प्राप्त कर लेता है, भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करना शुरू कर देता है। तो जब जीव भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाते हैं, है ना, तो भौतिक भोगों से स्वतः ही विरक्त हो जाते हैं। तो सबसे सरल सेवा जो है, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा जो हमारे गुरु साधु शास्त्र इस कलयुग में हमें कहने को कहते हैं, वो भगवान के पवित्र नाम का जप है। निरंतर जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करते हैं प्रामाणिक गुरु से, साधु से, शास्त्रों से, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। भागवतम में भी सुंदर एक श्लोक होता है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैश त्रिक एक काला। मनुष्य भक्ति में अग्रसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने की यही परीक्षा है कि वो भौतिक भोगों से अब वो अनासक्त होता है या नहीं होता। अगर वो अनासक्त हो रहा है तो भक्ति में वो प्रगति कर रहा है। तो ऐसी अनासक्ति का अर्थ है कि माया ने अब बद्ध जीव को भोगों से मुक्ति दे दी है, अब वो भोग के प्रति आसक्त नहीं है। तो जब कोई भी मनुष्य कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो अपने आप स्वतः ही उसे भौतिक जीवन से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है।
तो वो अब अपने आप को भोक्ता ना मानकर भगवान को परम भोक्ता मानता है, और भगवान ही परम भोक्ता है, हर वस्तु के परम भोक्ता भगवान है। तो जैसे ही जीव ने ये सोचा था कि मैं इस भौतिक जगत का भोक्ता हूँ, तभी उसको देहात्म बुद्धि में वो बंध गया, है ना। और इस ये चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है, लेकिन देहात्म बुद्धि जब उसकी छूट जाती है, जब वो सोचता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और हर आत्मा परमात्मा का अंश होती है, और हर अंश को अगर अगर अंश की सेवा करे, भगवान कृष्ण की सेवा करे, तभी उसे परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो ये दिव्य ज्ञान जब उसे आ जाता है, तो वो भक्ति में सेवा में लग जाता है, और फिर माया के पार से वो स्वतंत्र हो जाता है और वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यही जीव का स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा में लगे, भगवान का दास के रूप में अपने आप को समझे, तभी वो परम सुखी हो पाएगा। और इस तरह से जो माया उसे अपने बंधन से मुक्त कर देती है, क्योंकि माया जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मायामयेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त इस दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लग्न है, बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। पर जिन्होंने मेरी शरण ले रखी है, भगवान कृष्ण की शरण ले रखी है, भगवान कृष्ण की सेवा में जो संलग्न है, वो आसानी से इसे पार कर जाते हैं। तो माया को पार करना भक्त के लिए बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की शरण में होता है। क्योंकि एक भक्त का जो मानसिकता होती है, वो हर स्थिति में सोचता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास इति पालन। इस श्रद्धा के साथ, है ना, वो कार्य करता है, भगवान की सेवा में लगता है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान उसकी रक्षा करेंगे। और सच में भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, है ना, हमेशा रक्षा करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इस तरह से साधु की कृपा होने से बद्ध जीव का जो सुप्त कृष्ण प्रेम है, वो जागृत हो जाता है। इस भौतिक जगत से वो तुरंत बाहर निकल जाता है, माया के पास से मुक्त हो जाता है। तो अगर हमारे ऊपर साधु की कृपा है, तो हम चाहे कितने ही अनादिकाल से हम इस भौतिक जगत में बंधन में बंधे हुए हैं, वो तुरंत हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमें ढूंढना चाहिए, हमें खोज करनी चाहिए ऐसे प्रामाणिक गुरु के, ऐसे प्रामाणिक साधु की, जो हमें हमारे सुप्त कृष्ण प्रेम को हमें जगाए। और उनसे निरंतर श्रवण करने से, है ना, श्रवण करने से हम वो जीवन को जीवन में, अपने मनुष्य जीवन में कृष्ण प्रेम, सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर लेते हैं और अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। इसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो जीवन की सार्थकता भगवान की भक्ति करने में ही है, और अपना मनुष्य जीवन सफल बना के हम अपना धन्य बन जाते हैं, और परम लक्ष्य को हम प्राप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तजन की जय।